सॉलिड स्टेट का यूनिट सेल इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे मुख्यतः इसके दो भाग हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। दूसरा भाग हमने बताया सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल सेंटर के आधार पर इसे तीन भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीवियस वीडियो में हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का अध्ययन हम विस्तार से कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लास्ट पॉइंट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का अध्ययन हम विस्तार से करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। हिंदी में इसे अंतः केंद्रित एकक सेल। बेस क्या है? मध्य भाग। देखिए, एक यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में हम देख रहे हैं किसी भी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर उपस्थित होते हैं। कोई भी यूनिट सेल होगा, कोई भी घन होगा या कोई भी पासा होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें 8 कॉर्नर उपस्थित हैं, 8 कोना उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हम देखिए, अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में कॉर्नर उपस्थित होंगे। कॉर्नर के साथ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे हमने देखा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फलक हमने देखा था, फलक कितने उपस्थित हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा था बॉडी अर्थात अंतः भाग में कितने परमाणु उपस्थित हैं। वैसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में दो भाग देखते हैं। एक तो कॉर्नर प्रत्येक यूनिट सेल में पाया जाता है। दूसरा भाग होगा एंड अर्थात अंतः केंद्रित। यहाँ पर हम देखेंगे इसे हम बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखिए, इसमें फलक कितने हैं? 6 फलक इसमें उपस्थित हैं। 6 फलक इसमें उपस्थित हैं। 6 फलक में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक फलक के विपरीत भाग उपस्थित होते हैं। जैसे इस भाग का, इसके पीछे वाला भाग, इसका देखिए, इसके पीछे वाला भाग, इसके देखेंगे तो इसके अपोजिट ये वाला भाग उपस्थित होगा। तो इसमें हम अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु में हम देख रहे हैं कि इसके 2 भाग उपस्थित हैं। परमाणु की अगर हम संख्या देखें तो हम इसे 2 भागों में पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही परमाणुओं की संख्या का अध्ययन कर पाएंगे। कॉर्नर हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर टोटल इसमें कितने हैं? 8 हैं। और 8 में जो प्रत्येक कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर 1/8वां भाग ही इस यूनिट सेल में ऐड करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल परमाणुओं की संख्या इसमें 1 हो जाती है। इंड सेंटर्ड में हम देखेंगे कि इंड भाग में, इंड का मतलब होता है अंतः भाग। हम देख रहे हैं कि इसमें फेस कितने हैं? 6 फेस हैं। 6 फेस में 3 फेस ही हमें दिखाई देता है। 3 फेस हमें दिखाई देता है और 3 इसके जस्ट अपोजिट में होते हैं, जस्ट विपरीत में तीनों भाग पाए जाते हैं। इस प्रकार 6 फेस इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतः केंद्रित एकक सेल में क्या होता है? इंड भाग। जैसे जितने इसमें फलक होंगे उसके अपोजिट भाग हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 समांतर फलक के मध्य इसमें एक परमाणु उपस्थित होता है। जैसे फेस सेंटर्ड में हमने देखा था, फेस सेंटर्ड में प्रत्येक फेस के मध्य में एक परमाणु उपस्थित होता है, जिसका आधा भाग ही इस यूनिट सेल में यूज होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा था कि बॉडी अर्थात उस यूनिट सेल के मध्य अर्थात एक केंद्र में ही एक परमाणु उपस्थित होता है, जो होल एक परमाणु को ही यूज कर लेता है। वैसे हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में देखते हैं कि कॉर्नर के अतिरिक्त इंड भाग इसमें उपस्थित होता है। यह इंड भाग 2 समांतर फलकों के मध्य स्थित केंद्र को निर्धारित करता है। जैसे हम देखेंगे कोई भी एक फलक लेंगे, उस फलक का जो जस्ट विपरीत वाला भाग होगा, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये फलक अगर हम लेते हैं, इस बिंदु का, इस फलक का अगर हम केंद्र भाग देखते हैं तो ये बिंदु बनेगा। इसी का जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत हम देखेंगे तो इस फलक का ये केंद्र भाग बनेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें 2 लैटिस पॉइंट, 2 केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो इंड भाग, अब इसका भी अगर हम देखें तो कितना भाग
जैसे गोला बनाते हैं तो गोले का आधा भाग ही इसमें उपयोग होता है। इसमें भी हम देखेंगे कि आधा भाग ही इसमें उपयोग होता है और आधा भाग उसके पीछे दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि इसमें जो केंद्र उपस्थित हैं, जो फलक में केंद्र उपस्थित हैं, उसकी संख्या तो 2 है, लेकिन उसका उपयोग कितना है? हाफ उपयोग है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें कुल परमाणु की संख्या 1 मानी जाती है। तो टोटल इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे तो 2 परमाणु हमको प्राप्त हो जाएगा। हम अगर डिफिनीशन देखें, इस प्रकार हम देखेंगे इसमें डिफिनीशन इसी एग्जाम्पल के आधार पर, वह त्रिविमीय जालक, एक प्रकार का ये जालक ही है, वह त्रिविमीय जालक जिसमें अवयवी कण कई बार हमने बताया कि इसमें अवयवी कण कौन से हैं? परमाणु हैं, अणु हैं और आयन हैं, ये सभी इसके अवयवी कण हैं। तो वह त्रिविमीय जालक जिसमें अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन एकक सेल के सभी 8 कोनों के मध्य, सभी 8 कोनों के साथ, अर्थात इसमें 8 कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलक के मध्य। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था कि इस यूनिट सेल में 8 कॉर्नर हैं, कॉर्नर के साथ साथ एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह त्रिविमीय जालक जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एकक सेल के सभी 8 कोनों के साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के मध्य। तो हम देखिए यहाँ पर हम देखेंगे किन्हीं 2 समांतर, चाहे जो 2 फलक आप ले लीजिए, एक फलक जब लेंगे तो उसी का जस्ट अपोजिट वाला दूसरा फलक आपको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस यूनिट सेल में जो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगा उसमें हम 2 समांतर फलक की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 8 कोना है, कॉर्नर 8 हैं और किन्हीं 2 समांतर फलक हैं। इन दोनों के मध्य ही स्थित अगर कोई यूनिट सेल बनेगा तो वह यूनिट सेल इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। एक बार हम डेफिनेशन फिर से देखेंगे, वह त्रिविमीय जालक जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एकक सेल के सभी 8 कोनों के साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के मध्य स्थित होते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं।